हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और अगेन आज हम आपके साथ यहाँ पे लेसन प्लान को कंटिन्यू करते हुए आए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड काफ़ी दिनों से वीडियोस में गैप हो गया था। एक्चुअली थोड़ा मैं बिजी थी, दैट्स वाई यूट्यूब पे थोड़ा वर्क नहीं कर सके। बट चलो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको लेसन प्लान 20 तक प्रोवाइड कर दिया था। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, अब आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेसन प्लान 21 यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि मैंने देखा है कि काफ़ी व्यूअर्स को लेसन प्लान अच्छे लगे हैं, बिकॉज जो मेरे पास लेसन प्लान का पीडीएफ का डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है वो काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ पे उसकी परमिशन को ली है। सो दैट्स वेरी ग्रेट। आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे लेसन प्लान। चलो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि लेसन प्लान एग्जैक्टली हेल्पफुल क्यों होता है। मोस्टली आपको तो आइडिया भी होगा। जो लोग टीचिंग फील्ड में हैं या फिर वो लाइक कोर्सेज कर रहे हैं, बीटीसी, डीएलएड, और जिसे पहले बीटीसी कहा जाता था, एंड बीएड, और कोई भी ऐसा आपका कोई भी टीचिंग कोर्स हो, तो वहाँ पे आपको लेसन प्लान काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बिकॉज जैसे आप जब भी टीचिंग के लिए जाते हो, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे आपको एक सिस्टमैटिक वे में रेडी करके जाना होता है कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो इससे ना आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि जो चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं उसमें क्या क्या कंटेंट हमें डालनी चाहिए। ओके, लाइक हम कैसे पढ़ाएं, हम क्या क्या क्वेश्चंस लें, हम कैसे स्टार्ट करें टॉपिक को, कैसे बच्चों से कोई टॉपिक निकलवाएं। तो ये एक आइडिया होता है ताकि एक टीचर को आइडिया हो सके कि वह अपनी टीचिंग कैसे परफेक्ट कर सकता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आज हम इसे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं, आपको इन सारे के सारे लेसन प्लान का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाता है। ओके, सो आप वहां से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप आराम से वीडियो से भी लिख सकते हो। चलो, अब यहाँ पे मूव करते हैं। हाँ जी, सो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं लेसन प्लान 21, जिसका टॉपिक है यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, तो देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक यहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे जिसमें आप डेट, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन, ये सब कुछ मेंशन करेंगे। ओके, कि आप किस सब्जेक्ट बना रहे हो, क्या डेट है, क्या क्लास है, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन हियर। चलिए, उसके बाद आगे ये मूव करते हैं। फिर आता है आपका जनरल टॉपिक्स। ओके, यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स आता है। एंड यस, लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे देखिए लिखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक खाली क्लास 9th के लिए होता है, यहाँ पे आप 8th में भी देख सकते हो। ये टॉपिक आपको मेंसुरेशन टॉपिक में मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कंपल्शन नहीं कि जो मैंने आपको बोला यहाँ पे 9th तो आप 9th के लिए लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे अगर आप 8th क्लास के लेसन प्लान यहाँ पे लिखना चाहते हो तब भी आप ये आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं। अब बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स की। ये क्या होता है, ये आपका हमेशा सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टूडेंट्स में उसका इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे कि स्टूडेंट्स इस लेसन प्लान को या फिर इस सब्जेक्ट को, मैं बोलूंगी, अगर इससे पढ़ लेंगे आपके टॉपिक को, तो उन्हें उनके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होगा रिलेटेड टू दैट वन सब्जेक्ट। तो आप बताएंगे कि क्या होगा, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। देन टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इमेजिनेशन, बच्चे इमेजिनेशन कर पाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग उनकी अच्छी होगी, और इंटेलेक्चुअल पावर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे आप देख सकते हो, ये सब मैथमेटिक्स के प्लस पॉइंट होते हैं। ओके, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब आता है आपका हेडिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होता है, ये आपका टॉपिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, कि आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हो। तो अब आप बताओगे कि बच्चे आपके लेसन प्लान को पढ़ने के बाद, आपकी क्लास को पढ़ने के बाद क्या क्या समझ सकेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्हें क्यूबॉइड का नॉलेज हो पाएगा। वो समझ पाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। फिर वो यह भी समझ पाएंगे कि हाउ दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एंड ऑल्सो दे विल बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, उन्हें फॉर्मूला अप्लाई करना भी समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बस इसका आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि आप खुद भी पढ़ के समझ जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। ठीक है, आप अपने मन से भी कुछ पॉइंट्स ऐड या फिर रिमूव कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब आता है आपका जो हेडिंग होता है वो होता है प्रीवियस नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है प्रीवियस नॉलेज। इसका सेंस क्या होता है, जैसे कि आप वर्ड से समझ रहे होंगे कि प्रीवियस नॉलेज मतलब बच्चे को पहले से कितनी नॉलेज है। जाहिर सी बात है, अगर आप उसे क्यूबॉइड पढ़ाने जा रहे हो तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को कुछ तो आइडिया होना चाहिए, है ना। तो क्या बोलोगे आप कि स्टूडेंट मस्ट हैव अ जनरल फैमिलियरिटी विद अ 2D फिगर। या ऑफ कोर्स, व्हाई, बिकॉज जो 3D फिगर बनता है वो 2D फिगर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है ना। जैसा कि आप यहाँ पे जानते भी होंगे क्यूबॉइड किससे बनता है, ये आपके रेक्टेंगुलर शेप से कॉम्बिनेशन से बनता है। रेक्टेंगल क्या है आपका, वो एक 2D फिगर है। ओके, तो बच्चों को जब तक ये नहीं पता होगा, उन्हें एक आइडिया होना चाहिए कि 2D फिगर क्या होते हैं, उसका एरिया क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या होता है। क्योंकि जब आप बच्चों को डेरिवेशन सिखाएंगे फॉर्मूलेस का, तो उसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट यूज होगा। ओके, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं टीचिंग एड्स की।
टीचिंग एड्स में आप वो सब कुछ मेंशन करोगे जो आप वहाँ पे पढ़ाते वक्त यूज कर रहे हो। तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं आपको ये सजेशन दूंगी, सबसे बेस्ट टीचिंग क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ द मॉडल। ओके, सो अगर पॉसिबल है तो आप मॉडल जरूर लेके आइए टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे है क्यूबॉइड, तो ऑब्वियसली आप क्यूबॉइड का तो ला सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो आप रियल कोई क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट ला दीजिए, है ना। आपके पास डस्टर होगा, डस्टर आप दिखा सकते हो। इससे क्या होगा, आपको बच्चे को विजुअलाइजेशन आप बहुत अच्छा करा पाएंगे। ओके, देन चार्ट, चौक, डस्ट, जो भी है आपके क्लास में, वहां पे वो सारी चीजें मौजूद रहनी चाहिए। ओके, ये हो गया आपका टीचिंग जो कि आपने यूज किया फॉर द टीचिंग। अब आते हैं आगे, अब आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगी यहाँ पे, ये है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसमें क्या होता है कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हो कि कैसे आप बच्चों से खुद ही टॉपिक निकलवा पाओगे। ठीक है, तो बच्चे एक एक करके अपने अपने आंसर्स देते हैं। लाइक यहाँ पे अपने 3 कॉलम बनाए, सीरियल नंबर, टीचर्स क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आंसर। अब आपने पहले एक क्वेश्चन पूछा, आपने एक बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल, फिर आप मुझसे पूछते हो कि बच्चों ये क्या शेप है। ओके, व्हाट इज द फिगर, हो गया। सो बच्चों ने आंसर दिया रेक्टेंगल है, क्योंकि उन्हें 2D फिगर का आइडिया था। ओके, आप ये कंसेप्ट ऑलरेडी लिख चुके हो कहाँ पे, प्रीवियस नॉलेज में। चलो, उसके बाद अब आप डालोगे यहाँ पे सेकंड टॉपिक। सेकंड में क्या डालेंगे, सेकंड पॉइंट में आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ कैन यू फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर, है ना। आप देखो, आपने इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा, तो बच्चों ने आंसर दे दिया, 2 विद ब्रैकेट l प्लस v। अब आपने बोला कैसे आप इसके एरिया को निकाल पाओगे, तो बच्चों ने बता दिया l इंटू बी। अब आपने ये से पूछ लिया, हाउ कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, है ना। आपने प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन जनरेट किया, क्यों, क्योंकि अभी तो बच्चों को अच्छे से आइडिया नहीं है कि मैम ने ये जो रेक्टेंगल के बारे में पूछा, ये क्यों पूछा, इसलिए ही तो पूछा है क्योंकि जो क्यूबॉइड है वो ऑलरेडी 6 रेक्टेंगल्स के कॉम्बिनेशन से बना है। तो अब आप ये बच्चों को धीमे धीमे बताएंगे, तो क्या हुआ, जैसे बच्चों के पास यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज आ गई, अब आप यहाँ पे अनाउंस करेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक या फिर स्टेटमेंट ऑफ एम भी लिखा जाता है, लेट मी करेक्ट दिस। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका सेंस क्या है कि अब आप क्लास में अनाउंस करने वाले हो कि दैट्स सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक व्हिच वन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर, सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये आप अनाउंस करेंगे अपने क्लास में। क्लियर हो गया। चलिए, अब आगे मूव करते हैं। अब आता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स आप कितने अच्छे से अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हो इन द क्लासरूम। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखते हो सीरियल नंबर, देन टीचर्स एक्शन, देन स्टूडेंट्स एक्शन, देन ब्लैक बोर्ड वर्क, ये आपने मेंशन किया। आप चाहो तो एक और कॉलम बना के टीचिंग मेथड्स भी डाल सकते हो, कहीं कहीं ये कंपलसरी करा जाता है, हर जगह नहीं। ठीक है, बट अगर आपके कॉपी में स्पेस है तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी कॉपी में स्पेस नहीं था एक्चुअली, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट यू कैन, नो प्रॉब्लम। आप ये बता देंगे क्या क्या आपने यूज किया, क्वेश्चन मेथड यूज किया, आपने क्वेश्चनिंग करी, या फिर आपने लेक्चर मेथड यूज किया। ओके, एनीथिंग यू कैन यूज। चलो, अब आगे मूव करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने क्यूबॉइड के बारे में बताया। क्या बताया कि वो एक 3D फिगर होता है, 6 रेक्टेंगल्स के कॉम्बिनेशन से ज्वाइन होता है ना। जो एक यहाँ पे जो उसके फेसेस है वो राइट एंगल पे ज्वाइन होते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, बच्चे अच्छे से इस बातों को सुन रहे हैं। अब देखो, सुन तो रहे हैं, बट इसके लिए बेस्ट क्या होगा कि आप उन्हें क्यूबॉइड शो भी करिए, फिर अपनी बातों को कहिए, क्योंकि ऐसे तो बच्चे हवा में सोच नहीं पाएंगे, है ना। अगर आप उन्हें विजुअलाइज करा दोगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। देखो, आप साथ साथ क्या करिए, आप क्यूबॉइड को पिक्चर को भी बोर्ड पर ड्रॉ कर दीजिए। आप बता दीजिए फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होता है, आप फिगर में भी मेंशन कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी एक बॉक्स है, आप उसे दिखा भी सकते हो, है ना। लाइक वॉचिंग कीबोर्ड बॉक्स एंड ऑब्जर्विंग ऑल द टर्म, या क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपने कीबोर्ड बॉक्स को लेके आप समझा रहे हो ना, उसको बच्चे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, सारे के सारे टर्म्स को उन्हें प्रॉपर समझ में आएगा। फिर बात करते हैं, ऑल द 6 फेसेस आर रेक्टेंगल, या एग्जैक्टली, यहाँ पे कैसे हैं, सारे के सारे 6 फेसेस रेक्टेंगल हैं, है ना। ओके, चलो फिर आगे मूव करते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट के बारे में बातें हो गई, आपने बता दिया एलबीएचएस में मेंशन होता है। फिर आप बताओगे कि अमंग ऑल द 6 फेसेस क्या होगा, अपोजिट फेसेस कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर आप बता दोगे कीबोर्ड में ये सब चीजें, फिर आप कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर दोगे। आप क्या करना है, आपको कुछ कुछ चीजें बोर्ड पे भी लिखते रहना, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अपने नोटबुक में लिख सकें। ठीक है, चलिए, तो ये तो बातें हो गई, आपने नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दिया क्यूबॉइड के बारे में। अब बातें करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ क्यूबॉइड, कैसे फॉर्मेशन होता है। तो आप बच्चों को यहाँ पे बताओगे, देखो मैं इसको आपको शॉर्टकट में पूरा बोल के बता रही हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या किया यहाँ पे, पेपर टीचर ने एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने रेक्टेंगुलर शीट रखी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक शीट को रखा, ऐसे बहुत सारी शीट लाके एक साथ रख दी। तो अब आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे कि क्या हुआ, इसको रखने के बाद हमें ये जो यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है ये स्ट्रक्चर, दैट विल बी कॉल्ड एज क्यूबॉइड, क्योंकि अब इसमें हाइट भी शामिल हो गई। पहले वो जो रेक्टेंगल था वो एक 2D फिगर था, लाइक दिस यू कैन एक्सप्लेन। ओके, तो यहाँ पे देखिए बंडल आगे पूरा ऐसे आपने शो कर दिया। क्लियर हो गई, आप आराम से लिख सकते हो इसको। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं आपको बता रही हूँ, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए। ठीक है,
चलिए, ओके, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपने समझा लिया। अब आप उन्हें सिखा सकते हो, क्या सिखा सकते हो? आपका टारगेट है, देखो अब आपने यहाँ पे सोचा कि आप बच्चों को कैसे बताएं कि हम सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। आप सारे के सारे एप्लीकेशन उन्हें विजिबल करा सकते हो। कैसे? आपने इस फिगर का एक ओपन फिगर भी लेके जाइए। ओके, आई होप आपको आइडिया होगा, जो नेट ऑफ अ कीवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? नेट ऑफ अ कीवर्ड। इसे भी आप लेके जाइए तो आप बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकोगे कि एक फेस का एरिया कितना है, एल इंटू बी, दूसरे फेस का क्या है, बी इंटू एच, लाइक दिस। ओके, आप ओवरऑल समझा सकते हो। तो देखिए, एरिया ऑफ ओवरऑल कितने रेक्टेंगल्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आप पूरा मेंशन कर सकते हो। तो ये कितने अच्छे से प्रॉपरली आप यहाँ बताओगे, स्टूडेंट्स को बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। ओके, और अगर आपने ऐसे पढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है, जहां आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो वो तो बहुत अच्छी रहेगी, है ना। तो इस वजह से आप उसे पढ़ाइए, बहुत अच्छे से पढ़ाइए। फिर देखिए, आपने जब इसको ऐड कर दिया, सो फाइनली यू गॉट 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब क्या किया आपने? आपने बच्चों को ना फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया, तो अब बच्चे को याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो एग्जामिनेशन में बोलेंगे तो वो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी मेरी बातें। अब देखो बोर्ड पे क्या किया, बोर्ड पे भी आप यहाँ पे देखो साथ साथ लिखते चल रहे हो। ओके, फिर आपने मेंशन कर दिया सरफेस एरिया ये होता है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब बात आती है लैटरल सरफेस एरिया की। अब ये क्या होता है, पहले आपको इसका मतलब बच्चों को आप समझाओगे कि व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सक्लूड द टॉप एंड बॉटम एरिया, दैट विल बी कॉल्ड एज लैटरल सरफेस एरिया। ओके, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली एरिया ऑफ 4 वॉल्स। फिर आप यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा, आप इसको डेरिवेशन करके पूरा दिखा सकते हो कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, देखिए लैटरल सरफेस एरिया को आप कैसे करोगे, आपने टोटल सरफेस एरिया में से टॉप एरिया बॉटम एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो यू गॉट दिस मच, perimeter of base multiplication height, that is 2 within bracket LB L plus B मल्टीप्लीकेशन विद H। तो ये देखिए आप ऐसे पूरे को मेंशन कर सकते हो। ये क्या आ गया आपका लैटरल सरफेस एरिया हो गया ऑफ का क्यूबॉइड का। देखिए कितने बेहतर तरीके से बच्चों को समझ में आया। फिर आप साथ साथ इनको कुछ यूज भी बता दीजिए कि कंसेप्ट कहाँ पे यूज होता है ना। सपोज आई एम गोइंग टू से दैट यू हैव टू पेंट द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। सो क्या करोगे, आपको अगर अपने रूम के 4 वॉल्स को पेंट करना है, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू एक्सक्लूड टॉप एंड बॉटम। ओके, तो क्या लोगे आप तब ये वाले मेजरमेंट के थ्रू निकाल लोगे। ओके, कि कितने एरिया पे आपको पेंट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब बातें करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होते हैं? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, दिस इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूम, है ना। वही तो उसका वॉल्यूम कहलाता है कि उसके अंदर कितना स्पेस है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, बेस एरिया मल्टीप्लीकेशन हाइट, तो दैट विल बी दिस मच, एल इंटू बी इंटू एच। अब बात कर लेते हैं नेट ऑफ अ क्यूबॉइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेट ऑफ अ क्यूबॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक अच्छा राय दूं तो इसको तो जरूर लेके आप जाइए। एक क्यूबॉइड का शेप लेके जाइए और एक नेट का शेप भी ले लो ऑफ अ क्यूबॉइड, ताकि आप चीजों को एक्सप्लेन कर सको बहुत ही प्रॉपरली। ओके, अब आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि कैसे हम इसे क्लोज करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा आपका 3D फिगर। क्लियर? चलिए अब क्या हो रहा है, देखिए बच्चे साथ साथ आपके ऑब्जर्व भी कर रहे हैं नेट ऑफ अ क्यूबॉइड। देखिए मैं हर एक चीजों को नहीं बता रही क्योंकि आप इसे पढ़ के भी समझ रहे होंगे। मैं आपको बस ओवरव्यू एक आइडिया दे रही हूँ कैसे आप बेस्ट टीचिंग कर सकते हो विद बेस्ट लेसन प्लान। ओके, चलो अब मूव करते हैं। ये हमने पूरा प्रेजेंटेशन कवर कर लिया। एक क्लास के लेक्चर में इतना एनएफ है ना, इतना आप समझाओगे ऑब्वियसली आपकी एक क्लास ओवर हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं रिकैपिचुलेशन की। दिस इज व्हाट, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, जो आपने बच्चों को पढ़ाया आप उसे चेक करते हो कितना उसे समझ में आया। तो फॉर्मूले तो आपने निकालना सिखा दिया, अब क्यों ना आप कुछ ना न्यूमेरिकल्स करा दो, कुछ ना क्वेश्चंस करा दो बेस्ड ऑन दिस। ओके, सो व्हाट यू हैव टोल्ड देम, आपने बोला कि एल बी एच ऐसे वैसे वैल्यूज गिवन है, सो यू हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। कर्व भी आप कह सकते हो या फिर लैटरल सरफेस एरिया। ओके, बोथ आर द सेम थिंग। चलो अभी समझ में आया। अब देखो अपने पे सॉल्व करके बच्चों को दिखाया। आपने यूनिट्स का भी इंपॉर्टेंट बताया कि यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। यू हैव टू मेंशन द यूनिट्स, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। आपने बच्चों को सब सिखा दिया। फिर आती है होमवर्क की बारी। होमवर्क में आपने कुछ क्वेश्चन दे दिए अब अपने साइड से, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। कुछ भी क्वेश्चन आप अपनी साइड से ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यू कैन ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी edges, vertices and the faces are present in the cuboid like this, आप ऐसे पूछ सकते हो। फिर आप ऐड करेंगे लास्ट हेडिंग, दैट इज कमेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको 1 2 3 जितना भी आप डाल सकते हो, 1 3 अनफ होते हैं, 3 तक डाल दीजिए। आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। जो आपके टीचर्स होते हैं, जो आपको ट्रेनिंग को देखते हैं कि आप कितने अच्छे से पढ़ा रहे हो, वो आपको यहाँ पे रिमार्क करते हैं। कुछ गलतियां होती है तो आपको मेंशन करते हैं, कुछ अच्छी बातें होती है वो भी आपके बारे में लिखते हैं। ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव कर सको, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ऑल टीचर्स ना। सो टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स खुद भी लाइफ टाइम पढ़ता रहता है, वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाता रहता है। ओके, चलिए फिर आप बना लोगे यहाँ पे साइन ऑफ स्टूडेंट टीचर, साइन ऑफ क्लासमेट एंड द साइन ऑफ सुपरवाइजर। सो दिस इज द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द लेसन प्लान।
ओके, आई होप ये लेसन प्लान आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। यस, अगर आपको लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड यस, नेक्स्ट लेसन प्लान का जरूर वेट करें, मैं जल्दी उसको भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।